आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाके का सितूर गांव का रहने वाला हूं। ये जो मैं घटना का जिक्र करने जा रहा हूं वो साल 2009 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने को मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए भी लोग शाम होते ही घर में चले जाते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटे सा मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। ऐसी बारिश जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश के चलते मुझे दुकान में सामने रुकना पड़ा। रात के करीब 9 साढ़े 10 बज गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कम थी, लेकिन थमी नहीं थी। जब तक पूरी तरह से बारिश ना रुक जाए मैं नहीं जा सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे तक मार्केट पूरा सुनसान हो गया। मैं अकेला वहां अपनी साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात के करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह से रुक गई। मैं खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला है उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर की तरफ जाने लग गया, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ दूर जाते ही मेरे नसीब ने मुझे दगा दे दिया। लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर ले जाने के अलावा। बरसात के इन दिनों में रात के करीब 11:30 बज गए थे, जो कि काफ़ी डरावने होते हैं। मुझे भी डर लग रहा था और मुझे अभी लगभग 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना था। गांव पहुंचने में अभी बहुत वक्त बाकी था और टाइम करीब रात के 12 साढ़े 12 बजे का हो रहा था। उस समय मुझे कुछ बारात के बजने वाली बैंड की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर। ऊपर से बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे वो आवाज़ और तेज सुनाई दे रही थी। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी, मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई। मैंने देखा कि वहाँ जितने भी बाराती थे उनमें से किसी का भी सिर नहीं था और ना ही किसी के पैर सीधे थे। सभी के पैर उल्टे थे। बिना सर और उल्टे पैर देखकर मैं बहुत डर गया। इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के जोर से अपने गांव की तरफ भागने लगा। और करीब आधे घंटे भागने के बाद ही मैं अपने गांव पहुंच गया। घर पहुंचते ही मैंने माँ और पिताजी को सब बताया। वो भी सुन के हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि डर के मारे मैंने सब वहीं पर छोड़ दिया। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे। अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह गए उस जगह पर जहां मैंने साइकिल और सामान छोड़ा था। वहां जाके देखा तो साइकिल बिखरी हुई थी और मेरा सामान भी मुझे मिल गया। फिर पिताजी के पूछने पर मैंने उन्हें पूरी बात बताई और फिर उस जगह पर हम लोग गए जहां कल रात मुझे वो बाराती दिखे थे। तो वहां पर कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले जो कि उल्टे थे।
हम लोग साइकिल लेकर अपने घर आ गए। उस रात शायद मेरा नसीब ही बढ़िया था जो मैं बच गया, वरना मैं बचता नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बस से उतरते ही मैंने कंडक्टर से पूछा, अच्छा आप लोग बस स्टॉप पर जा नहीं सकते, पर बता तो सकते हैं कि वो बस स्टॉप यहाँ से कितनी दूर है? इस पर कंडक्टर बोला, साहब यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर होगा, ज्यादा दूर नहीं है। आप इस दूसरे वाले रास्ते को पकड़कर सीधा चलते जाइए। कंडक्टर से ये सुनकर ज्यादा देर ना करते हुए मैं चल पड़ा उस बस स्टॉप की तरफ। कंडक्टर ने उस बस स्टॉप के बारे में मुझे जो जितना बताया था वो सुनकर मुझे डर तो नहीं मगर अब हंसी आ रही थी। कंडक्टर के मुताबिक वो बस स्टॉप भूतिया है। उस बस स्टॉप के आसपास एक चुड़ैल भटकती है, इसलिए कोई बस उस तरफ नहीं जाती। चूंकि मैं एक शहर का पढ़ा लिखा लड़का था, इसलिए मैं कंडक्टर की बातों से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता था। मुझे ये सारी बातें बकवास लगती थीं। उस बस स्टॉप को पार करते ही एक छोटा सा गांव पड़ता था। गांव का नाम धामन गांव, और मुझे उसी गांव में कुछ जरूरी काम था, तो मुझे उस बस स्टॉप को पार करके ही आगे जाना पड़ेगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। घड़ी की माने तो रात के 1:30 बज रहे थे। रास्ता इतना सुनसान था कि मेरे धड़कनों तक की आवाज भी मैं धीरे धीरे सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में ना होकर कहीं और हो। अब मुझे चलते हुए तकरीबन 5-6 मिनट बीत चुके थे, मगर अभी तक ना तो वो बस स्टॉप दिखा था और ना ही कोई इंसान। समझ नहीं आ रहा था कि उस कंडक्टर के बच्चे ने सही रास्ता बताया भी है या नहीं। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने की तरफ से मुझे कोई साइकिल सवार शख्स मेरी ओर आता दिखा। यही अच्छा मौका था उस आदमी से बस स्टॉप के बारे में पूछने का। लिहाजा मैं हाथ का इशारा करके उस आदमी को रुकवाने की कोशिश करने लगा। वो आदमी कुछ घबराया हुआ सा नजर आ रहा था, मगर फिर भी वो आदमी मेरे लिए रुका। तो मैंने पूछा, भाई साहब ये बस स्टॉप और कितनी दूर होगा? इस पर पहले से ही घबराए उस आदमी ने कहा, कौन? भूतिया बस स्टॉप? इस पर मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया, तो मुझसे हाँ का इशारा पाते ही उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में बोला, ज्यादा होशियार मत बनो। आज अमावस की रात है। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ा कर आया हूं। तुम मत जाना, वरना जिंदा नहीं बचोगे। इतना कहकर वो साइकिल सवार शख्स साइकिल भगाते हुए वहां से भाग गया। उस आदमी की बात सुनकर भी मैं नहीं डरा और बेझिझक आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि वो बस स्टॉप इसी तरफ है। कुछ देर चलने के बाद ही मुझे सामने की तरफ वो बस स्टॉप नजर आने लगा। बस स्टॉप में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी। देखने से तो वो बस स्टॉप बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था। कहीं कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। चलते चलते मैं उस बस स्टॉप के पास गया और एक दफा चारों तरफ नजरें दौड़ाने के बाद मैंने खुद से मन ही मन में कहा, कहाँ है ये चुड़ैल जो सबको डराती रहती है? जरा मुझे भी तो डराए तब ना। जोश जोश में मैंने ये बोल तो दिया था, मगर मुझे पता नहीं था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है ये बोलकर। हालांकि मेरा काम इस बस स्टॉप को पार करके धामन गांव में था, मगर पता नहीं क्यों लेकिन उस वक्त मुझे उस बस स्टॉप को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था।
जैसे कोई मुझे यहाँ से जाने के लिए रोक रहा हो। मैंने भी सोचा चल चल कर काफी थक गया हूं, तो क्यों ना यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। जिसके बाद मैं उसी बस स्टॉप में एक बेंच पर बैठ गया। बेंच पर इतनी धूल थी जैसे यहाँ कई महीनों से कोई बैठा ही नहीं हो। खैर, अभी मैं उस बेंच पर बैठकर सुस्ता ही रहा था कि तभी बस स्टॉप के ऊपर की छत जोर जोर से हिलने लगी। छत हिलने की आवाज सुनकर मेरा ध्यान एकदम से टूटा और मैं झट से उठकर खड़ा हो गया। मुझे लगा शायद छत गिर जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ ही देर में छत हिलना बंद हो गया। मैंने सोचा अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, खामोखा गांव पहुंचने में देर हो रही है। ये सोचकर मैं जैसे ही गांव की तरफ जाने के लिए पीछे पलटा तो मेरा कलेजा धक्सा हो गया, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसकी शक्ल इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मैं ठिठक कर वापस से बस स्टॉप की बेंच पर जा गिरा। उस लड़की का चेहरा पूरा कुचला हुआ था और उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी। मैं समझ गया कि वो कंडक्टर और साइकिल वाला आदमी गलत नहीं बोल रहा था। वो लगातार मुझे एकटक देखे जा रही थी। अभी मैं अपने बचने की उम्मीद छोड़ ही चुका था कि तभी मुझे मेरी बाईं ओर से एक बस आती दिखी। मैं जानता था कि बचने के लिए मुझे किसी भी हालत में उस बस को पकड़ना ही होगा। लिहाजा मैं उस लड़की के बगल से निकलकर रोड की ओर भागा। और सबसे अजीब बात कि उस लड़की ने भी मुझे रोकने की कोशिश एकदम नहीं की। बस ठीक मेरे पास आकर रुकी और मैं लपक कर उस बस में चढ़ गया। मेरे चढ़ते ही बस आगे की तरफ जाने लगी। मेरी जान में जान आई, मगर तभी मुझे याद आया कि उस कंडक्टर ने तो कहा था कि इस तरफ कोई बस नहीं आती, तो फिर ये बस कहां से आ गई। मैंने अपनी सीट पर से उठकर बस में चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर उस बस में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद कोई बस चलती होगी जिसके बारे में उस कंडक्टर को नहीं पता होगा, जिस वजह से मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उस वक्त मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे धामनगांव उतरना है, ये मेरे जहन से एकदम उतर ही गया था। मैं बस चुपचाप अपनी सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का ही डरावना चेहरा आ जा रहा था। इसी दौरान मैंने एक नजर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2:15 बज रहे थे। मुझे अभी फिलहाल के लिए इस बस से उतरना ठीक नहीं लग रहा था। अगर नीचे उतरते ही वो लड़की फिर से मेरे पीछे पड़ गई तो मैं क्या करूंगा। यही सोचकर मैं अभी सीट पर बैठे बैठे कांप ही रहा था कि तभी मेरे कानों में मुझे किसी के रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं कि ये आवाज है किसकी, मगर ऐसे चुपचाप बैठ भी नहीं सकता था। लिहाजा मैं बहुत हिम्मत जुटाकर पीछे पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पर अगर पीछे कोई नहीं है तो ये आवाज कहां से आ रही है, ये सोचकर मैं अपनी सीट पर से उठा और बस के दोनों तरफ की सीटों पर नजर फेरते हुए पीछे की ओर बढ़ने लगा। मैं जैसे जैसे पीछे की तरफ जा रहा था वो आवाज और भी तेज हो रही थी। अब मैं बस की आखिरी सीट के एकदम पास आ गया था। मैंने जब उस आखिरी सीट पर देखने के लिए नजर घुमाई तो साथ ही साथ मेरा दिमाग भी घूम गया,
क्योंकि उस सीट पर वही लड़की बैठी हुई थी जो मुझे उस बस स्टॉप पर दिखी थी। वही डरावना चेहरा और वैसी ही आंखें। मगर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं जब बस में चढ़ा था तब तो मेरे साथ कोई नहीं था, और थोड़ी देर पहले भी जब मैंने सीट से उठकर देखा तब भी तो यहाँ कोई नहीं था। तो फिर ये लड़की बस में आई तो आई कैसे, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मेरी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो गई थी और मेरा दिमाग मानो सुनसा हो गया था। मैं तुरंत ही वहां से भागकर ड्राइवर के पास आया और उसे बस रोकने के लिए बोलने लगा। मगर ड्राइवर पता नहीं कौन सा नशा करके गाड़ी चला रहा था, जो उस पर मेरी बातों का असर ही नहीं हो रहा था। तभी जब मैंने ड्राइवर का कंधा पकड़कर उसे मेरी तरफ खींचा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस ड्राइवर का चेहरा भी पूरा कटा फटा था। मैं समझ गया कि ये ड्राइवर भी उस लड़की की तरह कोई आम इंसान नहीं है। वो लड़की बस के पीछे से चलते हुए मेरी तरफ बढ़े आ रही थी और ड्राइवर बस रोकने को तैयार नहीं था। परिस्थिति को भांपते हुए मैंने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा चलती बस से छलांग लगा दी, जिसके बाद मैं कब और कहां बेहोश हो गया कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सड़क के किनारे पर पड़ा था। कुछ लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मैंने उन लोगों को सारी बात बता दी। तब उन्होंने बताया कि दरअसल आज से कुछ साल पहले एक लड़की देर रात गए उस बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहां कुछ बदमाश लड़के पहुंच गए और उस लड़की को परेशान करने लगे। उस वक्त एक बस ड्राइवर भी अपनी खाली बस लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी वो लड़की मदद मांगने के लिए अचानक उस बस के सामने आ गई। चूंकि बस काफी रफ्तार में थी, इसलिए वक्त पर रुकी नहीं। उस लड़की को कुचलने के बाद बस ड्राइवर भी अपनी बस संभाल नहीं सका और बस एक पेड़ से जा टकराई, जिससे ड्राइवर भी मौकाए वारदात पर ही मर गया। तब से यहाँ पर ऐसा होता रहता है। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया और भूत प्रेत पर पूरा विश्वास करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।